अमन की पहचान पाकिस्तान, वतन अजीज सालसी का मोतबर नाम। अमरीका ईरान जंगबंदी के बाद सबकी नजरें इस्लामाबाद पर। दो बड़े हरीफों को एक मेज पर बिठाने का तारीखी कारनामा, बैठक लगने को तैयार। वजीर खारजा अब्बास अरागची और स्पीकर बाकिर कालिबाफ पर मुश्तमिल ईरानी वक्त इस्लामाबाद पहुंचेगा। जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर अमरीका की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से अमन मिशन की कमान वजीर आजम शहबाज शरीफ के हाथ में। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भरपूर ताउन हासिल। चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और यूरोपीय यूनियन की भी मुकम्मल हिमायत। 10 निकाती ईरानी तजावीज़ पर बातचीत होगी। अमन की नई दास्तान लिखी जाएगी। पाकिस्तान हतमी मुआहदे तक पहुंचने में मुकम्मल ताउन के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। खित्ते में कशीदगी में कमी पर इजहार इत्मीनान किया गया। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। फरीकैन से जंगबंदी पर अमल करने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने फरीकैन के तहम्मुल को सराहा। अमन का मौका ज़ाया नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म का आसमान को छूता आज़म। शहबाज शरीफ की सदारत में आला सतह का मुशावरती इजलास हुआ। अस्करी और सिविल क़यादत ने शिरकत की। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल हुआ। शुरका का बातचीत का अमल कामयाब बनाने का आज़म। जंगबंदी में कलीदी किरदार पर फील्ड मार्शल को भरपूर खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म का मुज़ाकरात के मकाम का दौरा। दफ्तर खारजा की जानिब से शहबाज शरीफ को इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ अमन मुआहदे के लिए पुरुम्मीद। कहा, ईरानी रहनुमा बहुत माकूल लोग हैं। लेबनान पर इसराइली हमलों में कमी आई है। नेतन्याहू ने फ़ोन करके हमलों में कमी की यकीन दहानी करा दी। आबनाए हुर्मुज से तेल की तरसील जल्द शुरू होगी। ईरान को फीस वसूली से रोकना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने कहा, हर नुकसान का इजाला तलब करेंगे। ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। आबनाए हुर्मुज के इंतजाम के हवाले से नया तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। बहादुर ईरानी कौम ने मैदान जंग में फतह हासिल की। ईरान और अमरीका सीज फायर पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। फरीकैन खित्ते में अमन के लिए नेक नियति से बातचीत करें। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी की सरबराह काया कालस का लेबनान में भी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, खित्ते में तमाम फरीक फौरी तौर पर फौजी कार्रवाइयाँ रोक दें। आबनाए हुर्मुज में जहाज़ों की महफूज आमद और रफ्त यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म के साथ आलमी रहनुमाओं के राबते। शहबाज शरीफ और अमीर कतर का टेलीफोनिक राबता। शेख तमीम बिन हमदुस्तानी की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म और बहरीन के फरमा रवा के दरमियान भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। शाह हमद बिन ईसा ने जंगबंदी की कामयाब कोशिशों पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म को फ्रांसीसी सदर का भी टेलीफोन। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। वज़ीर आज़म को ऑस्ट्रिया और जर्मनी के चांसलर्स का भी फ़ोन। पाकिस्तान की मुखलिसाना और हकीकी सालिसी की कोशिशों की तारीफ। इतालवी वज़ीर आज़म का भी शहबाज शरीफ को फ़ोन। मुज़ाकरात की बहाली के लिए कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने अमरीका ईरान जंगबंदी और इस्लामाबाद मुआहदे से मुतालिक एतमाद में लिया। मौजूदा सूरत हाल में बाहमी मुशावरत और कौमी हम आहंगी पर इत्तेफाक हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुअस्सर सिफारतकारी पर वज़ीर आज़म और उनकी टीम की काविशों की तारीफ। कहा, पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली से आलमी जंग का खतरा टल गया है। उम्मीद है मुज़ाकरात से अच्छा नतीजा निकलेगा। ईरान पर पाबंदियां खत्म भी हो सकती हैं। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान ईरान के साथ तिजारत कर सकता है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, इससे पाकिस्तान के लिए बहुत से मौके पैदा होंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन। जहाज़ों की आज़ादाना नकल व हरकत जल्द शुरू करने के प्लान पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर आज़म सऊदी अरब के दौरा मुकम्मल करके कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुँच गए। कतर के अमीर शेख तमीम और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। लेबनान ने इसराइली हमले रुकवाने के लिए पाकिस्तान से ताउन मांग लिया। वज़ीर आज़म का लेबनानी हम मनसब से राबता। इसराइली जारहियत की मजम्मत की। अमन के लिए तशद्दुद और खून रेजी का फौरी खात्मा ज़रूरी करार दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ है। लेबनानी वज़ीर आज़म का अमन की कोशिशों पर इजहार तशक्कुर।
इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू हो चुके, मुस्बत जवाब मिला। मसले का वाहिद हल जंग बंदी है। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन का बयान, मुज़ाकरात का पहला दौर वाशिंगटन में होगा। अमरीकी मीडिया की तस्दीक। ईरानी सदर ने लेबनान पर इसराइली हमले जंग बंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी करार दे दिए। कहा, ईरान लेबनानी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। ईरानी स्पीकर बोले, लेबनान जंग बंदी का अहम हिस्सा है। इसराइल की सफाकियत, लेबनान पर वहशियाना बमबारी। हिजबुल्लाह रहनुमा अली यूसुफ खर्शी समेत 303 अफराद शहीद और 1100 से जायद जख्मी। उम्मीद है लेबनान में मुस्तकिल जंगबंदी पर अमल दरामद किया जाएगा। नेतन्याहू को हम साबुटाज करने की इजाजत नहीं देंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा की मीडिया से गुफ्तगू। यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन और बरतानिया का भी लेबनान को जंगबंदी मुआहदे में शामिल करने पर जोर। जिम्मेदार ममालिक इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी रोकें। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुतालबा। गजा में इसराइली हमले में अल जजीरा का सहाफ़ी भी शहीद। पाकिस्तान और सऊदी अरब का लेबनान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का राबता। जंगबंदी की खिलाफवर्जियों का जायजा लिया। मुकम्मल पासदारी पर जोर दिया। इसहाक डार का तुर्क हम मनसब को भी फ़ोन। जंगबंदी खित्ते में देर पामन और इस्तेहकाम की राह हमवार करेगी। फरीकैन का इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म का यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा ख़ारिजा उमूर काया कालस से भी राबता। लेबनान में इसराइली जारहियत पर इजहार तशवीश। इसहाक डार के उज़्बेकिस्तान और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा से भी राबते। अमन की कोशिशें जारी रखने का आज़म। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर अक़वाम आलम का इजहार तशक्कुर। मुख्तलिफ ममालिक की अहम शख्सियात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार की मोतरफ। चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड की जानिब से भरपूर सताइश। यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय कमीशन की सदर ने भी जद्दोजहद को सराहा। फ्रांस, इटली, जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन और जापान भी खुश। माहिरीन के मुताबिक अमन का रास्ता निकालना पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी का वाज़ेह सबूत है। भारत का पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने का ख्वाब चकनाचूर। खुद आलमी तन्हाई का शिकार। मोदी की नाकिस पॉलिसीज ने इंडिया को सिफारती तौर पर मजीद कमजोर कर दिया। BBC की तहलका खेज रिपोर्ट। लिखा, मोदी हुकूमत इसराइल के करीब है लेकिन सिफारती तवाजुन बरकरार नहीं रख सकी। आलमी बहरान में पाकिस्तान फाल लेकिन भारत गैर मुअस्सर किरदार में महदूद दिखाई दिया। भारतीय मीडिया और तज्जियाकार भी पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करने लगे। जंगबंदी बड़ा एजाज करार। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान से गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर मेहदी शाह की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर इजहार मसरत। कहा, जंगबंदी से पाकिस्तान की इज्जत और तकरीम में बेपनाह इजाफा हुआ है। मानसहरा, नारान, कागान और बाबूसर टॉप से झालखंड मोटरवे की तामीर पर भी गुफ्तगू हुई। अब्दुल अलीम खान ने कहा, मनसूबा शारा कराकरम का मुतबादिल होगा। फासिला 100 किलोमीटर कम होगा। बैनुल-अक़वामी हालात में पाकिस्तान का किरदार खुशाइन। पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, चाहते हैं मुल्क तरक्की करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत की मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर बाहैसियत पाकिस्तानी फ़ख्र है। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात पर KP हुकूमत का विफाक से मुकम्मल ताउन का ऐलान। कराची साइड सुपर हाईवे के करीब जौहर में डूबकर बहन भाई जाँ बहक। हंगूरा गोट निजी सोसाइटी में खेलते हुए 8 साल का अख्तर अहमद और 9 साल की नादिया जौहर में गिर गए। लवाहिकीन ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। बलोच पुल के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी जाँ बहक। सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात। इमारत में फायर फाइटिंग और अलार्म सिस्टम मौजूद न होने का इंकिशाफ। अवाम के महफूज इनखला के इंतजाम भी नाकाफी थे। रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश। मुराद अली शाह ने तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिशों ने तबाही मचा दी। लोअर कुर्रम में 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। जमरूद में दीवार गिरने से 6 बहन भाई जख्मी। पाक फौज का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 25 मार्च से जारी बारिशों के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 50 हो गई। 147 जख्मी।
धुआंधार परफॉर्मेंस, रिकॉर्ड साज कामयाबी। पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 159 रन से हरा दिया। बाबर 11 की PSL की तारीख की सबसे बड़ी फतह। कुशाल मेंडिस की सेंचुरी। बाबर आजम 87 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अब्दुल समद के 12 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 40 रन। 247 रन के ताक़ुब में कराची किंग्स 87 रन पर ढेर हो गई। इफ्तिखार अहमद, सुफियान मुकीम और नाहिद राना के 3-3 शिकार। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। शाहीन 11 100 रन पर आउट हुए। यूनाइटेड ने टारगेट 11वें ओवर में मुकम्मल कर लिया। और फीफा सीरीज में पाकिस्तान विमेंस का फातिहाना आगाज। कौमी टीम ने तुर्क आइकोस आइलैंड को 8-0 से हरा दिया। लैला बनारस और अक्सा मुश्ताक के 2-2 गोल। पाकिस्तान टीम दूसरा मैच 12 अप्रैल को मोरितानिया से खेलेगी।